अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं और आपके सामने इतनी लंबी कैलकुलेशन आ जाए तो आप इस कैलकुलेशन को कितनी जल्दी सॉल्व कर पाएंगे? कितना वक्त लगेगा आपको इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने में? 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड, 9 सेकंड, 10 सेकंड, 11 सेकंड काफी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 11 सेकंड काफी है। आप भी सॉल्व कर पाएंगे इस क्वेश्चन को 11 सेकंड में, पर शर्त है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें और इस वैदिक मैथ गुरु को एंजॉय करें। चलो शुरू करते हैं। हाँ जी दोस्तों, आपके सामने 2 नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, 24 मल्टीप्लाई बाय 11। इस क्वेश्चन को सॉल्व पहले कराएंगे, क्योंकि अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अगर इतने बड़े क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है तो आपको ये पहले क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। वेरी इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? 24 मल्टीप्लाई बाय 11, 24, 2 यहाँ लिखना है, 4 यहाँ लिखना है, बीच में एक स्पेस छोड़ देना है, 2 यहाँ लिख के 4 यहाँ लिखे, क्योंकि ये जो 24 है यहाँ पर लिखना है, एक अक्षर स्पेस छोड़ के, और 4 + 2 6, 264 इसका आंसर होगा। वेरी इजी क्वेश्चन है, 1 सेकंड के अंदर इसका आंसर आ जाता है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर मैं आपको इसको और अच्छी तरीके से बताता हूँ। 43 मल्टीप्लाई बाय 11, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? 43, 4, 3, एक अक्षर की बीच में स्पेस छोड़ के, 4 और 3 कितना होता है? 7, 473 इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। वेरी इजी क्वेश्चन है। देखिए आपके सामने कितनी जल्दी इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ, तो आप तो 1 सेकंड के अंदर कर ही देंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करना है आपको, थोड़ी सी प्रैक्टिस के जरूरत है, और प्रैक्टिस कीजिए और आपका क्वेश्चन विद इन 1 सेकंड के अंदर आपको ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन तो विद इन 1 सेकंड के अंदर आप कर लेंगे। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 63 मल्टीप्लाई बाय 11, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? 6 यहाँ लिखना है आपने, 3 यहाँ लिखना है, बीच में एक स्पेस छोड़ दिया, 6 और 3 कितना हुआ? 9, आंसर 693 इसका आंसर आएगा। देखिए कितना जल्दी इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 87 मल्टीप्लाई बाय 11 कैसे करेंगे? 8 यहाँ लिखना है, 7 यहाँ लिखना है, बीच में एक स्पेस छोड़ देना। 8 और 7 कितना होता है? 15, 5 यहाँ लिखना है और एक जो कैरी है यहाँ लिख देंगे, 7, 5, 9। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। 957, 957 इसका आंसर आएगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है आपके सामने है। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 मल्टीप्लाई बाय 11, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? 9 यहाँ लिखना है आपको, 8 यहाँ लिखना है, 9 और 8 कितने होते हैं? 9 8 आपके हो गए 17, 7 यहाँ लिखना है, 1 यहाँ लिखना है, कैरी आ जाएगा ऊपर, 8, 7, 10 हमारे क्वेश्चन का आंसर है। देख लीजिए आपके सामने में कि मैं विद इन 2 सेकंड के अंदर मैं आपको समझाने के अंदर भी आपको विद इन 2 सेकंड के अंदर मैं आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूं। तो आप समझिए कि अगर आप इसको प्रैक्टिस में लाएंगे तो आप कितनी जल्दी आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हम कोई भी वीडियो ट्रिक्स के रिलेटेड आपके वीडियो अपलोड करते हैं तो वो वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 734 मल्टीप्लाई बाय 11। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। पिछले क्वेश्चन में डिफरेंट क्या है? जो पिछला क्वेश्चन है वो देखिए, ये टू वैल्यू है इसकी, 98 2 अक्षर की वैल्यू है, और इसमें जो आप देख रहे हो ये 734, इसमें 3 डिजिट हैं, 3 अक्षर है इसके अंदर। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए इसी वजह से मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन को सॉल्व कराना बड़े ट्रिक्स को समझने के लिए जरूरी है, क्योंकि ये धीरे धीरे मैं इसकी वैल्यू बढ़ाऊंगा। जैसे यहाँ पर जैसे 28,734 आ जाएगा, तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे आप? तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको छोटी छोटी बेसिक्स नॉलेज होनी जरूरी है। चल पहले मैं आपको ये क्वेश्चन में समझाता हूँ कैसे होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। 73 मल्टीप्लाई बाय 11, 7 को आपने यहाँ लिखना है, 4 को आपने यहाँ लिखना है, जैसे आप पहले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। इसमें कैसे करना है आपको? जैसे ये देखो, ये जो आप ध्यान दे रहे होंगे कि मैं ये जो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये हर क्वेश्चन के बैक में मैं 11 को रख रहा हूँ। क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए कि मैं 11 को रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। अगर मैं इसकी जगह पे 111 लेता या 1111 में लेता तो फिर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? इसी क्वेश्चन को मैं आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बता दूंगा कि ये इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। पहले ये आप क्वेश्चन समझ लो कैसे मैं इसको कैसे सॉल्व कर रहा हूँ।
734 मल्टीप्लाई बाय 11, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है? 7 आपने यहाँ लिखना है, 4 आपने यहाँ लिखना है, बीच में थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, 4 और 3 कितना होता है? 7, जो पहले क्वेश्चन में करे आ रहे थे वैसे आपने लिख देना है, ठीक है। अब इसके बाद ये 7 एक्स्ट्रा हो गया है, तो इसमें क्या करना है, 7 + 3 कितना होता है? 7 3 10, 0 यहाँ लिखना है, 1 यहाँ लिखना है। आंसर आपका 4 7 0 8, आंसर आपका। देखिए क्वेश्चन को कितनी जल्दी मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको और अच्छी तरीके से बताता हूँ। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 834 मल्टीप्लाई बाय 11, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? 8 यहाँ लिखना है, 4 यहाँ लिखना है, बीच में थोड़ी सी स्पेस छोड़ देनी है। उसके बाद 4 और 3 कितना होता है? 7, यहाँ लिख दिया। फिर 8 और 3 कितना होता है? 11, 1 यहाँ लिख दिया, 1 कैरी यहाँ पे लिख दिया, इसके ऊपर लिख दिया। इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व, उसके बाद इसके आंसर आ जाएगा 4 7 1 9, इसका 91 74 इसका आंसर आएगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 67 मल्टीप्लाई बाय 11, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना वेरी इजी है, पहले की तरह ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए 4 यहाँ लिखना है, 7 यहाँ लिखना है। उसके बाद क्या करना है, 6 और 7 कितने होते हैं? 13, 3 यहाँ लिखना है, कैरी यहाँ लिखना। इतना आपको समझ आ रहा है? जो आपको पहले क्वेश्चन में जैसे किया जा रहा था वैसे ये मैं कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी इजी है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, देखो वैल्यू ज़्यादा बढ़िया है, देखो फिर उसके बाद क्या करना है, 6 और 5 कितने होते हैं? 6 और 5 होते हैं 11, 1 यहाँ लिखना है, कैरी यहाँ लिख दिया, ठीक है, ऐसे करना है। और 4 और 5 कितने होते हैं? 9, 4 और 5 कितने होते हैं? 9, 9 यहाँ लिख दिया, क्वेश्चन का आंसर आ गया आपके सामने। 7 यहाँ लिख दिया, 3 यहाँ लिख दिया, 1 और 1 कितने होते हैं? 2, और 9 और 1 कितने होते हैं? 10, कैरी आया 1, 9 0 का कैरी आ गया 1, और 4 और 1 कितने होते हैं? 5, इस क्वेश्चन का आंसर है 50 237, इस क्वेश्चन का आंसर है। देखिए इतना इजी होता है ये क्वेश्चन को सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय 1 1 1 ट्रिपल 1, ठीक है, 111, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व, देखिए मैं आपको बताता हूँ। पहले की तरह 2 यहाँ लिख दिया, 5 यहाँ लिख दिया, गैप बना के लिख दो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, 4 और 5 9 यहाँ लिख दिया, ठीक है, पहले की तरह जैसे क्वेश्चन करना है वैसे करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये यहाँ पर 11 था, इस वजह से हम 4 और 5, फिर उसके बाद 4 और 3 को प्लस करते, फिर उसके बाद 3 और 2 प्लस करते और हमारा आंसर आ जाता। अब इसकी जगह 11 जगह 111 आ गया, तो अब इसमें क्या करेंगे कि 4 और 5 + 3 कितने होते हैं? 5 4 9, और 3 कितने होते हैं? 9 3 12, यहाँ पर लिखना है, 2 यहाँ लिख दिया, कैरी यहाँ लिखना है, ठीक है। 3 स्टेप उठा के चलना है अब, ठीक है। पहली बार में 2 स्टेप चलाने, मैं आपको फिर से समझाता हूँ। देखिए मैं फिर से समझा रहा हूँ, देखिए ध्यान से सुनिएगा। 2 3 4 5 मल्टीप्लाई बाय 1 1 1 ट्रिपल 1, 2 यहाँ लिख दिया लास्ट में, ये 5 आपने यहाँ लिख दिया, ठीक है, बीच में गैप डाल देना। उसके बाद क्या करना है, 4 और 5 कितने होते हैं? 4 + 5 9 आ गया, 9 यहाँ लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, देखो 111, 3 स्टेप उठाने हैं। 4 5 और 4 कितने होते हैं? 9, 9 3 कितने होते हैं? 9 3 हो गया 12, 2 यहाँ लिख दिया, कैरी वहाँ आगे लिख दिया। समझ आ गया आपको? इतने 3 4 5 तक ही चला दिया मैंने आपको, ठीक है, यहाँ तक 12 आ गया, लास्ट कैरी आ गया 1। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये 5 को छोड़ देना है। उसके बाद ये इनको प्लस कर लो, 4 और 4 3 कितना हो गया? 7, 7 और 2 9, 9 यहाँ लिख दिया। उसके बाद ये 4 को छोड़ दो, 3 और 2 कितने होते हैं? 5, हमारा आंसर 5 9 2 9 और 1 कितना होता है? 10, कैरी आया 1, 5 और 1 6, ये हमारा 2 तो था ही, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन के अंदर, इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि वो बड़े क्वेश्चन को समझने से पहले छोटे क्वेश्चन को समझना जरूरी है। इसका मेन ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। इसका मेन ट्रिक है, एक यहाँ लाइन खींच दो, एक यहाँ लाइन खींच दो, एक यहाँ लाइन खींच दो, ये क्वेश्चन का ट्रिक है। अब इस लाइन को समझना जरूरी है कि इस वैल्यू को कैसे पुट किया जाता है। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताता हूँ फिर से। लीजिए ये इतना बड़ा ये क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखिए पहले क्वेश्चन की तरह 4 एक यहाँ लिख दिया, 5 एक यहाँ लिख दिया, ठीक है। ये देखिए 3 डिजिट है, अब 3 डिजिट को पकड़ के चलेंगे हम लोग, ठीक है। 4 और यहाँ लिख दिया, 5 यहाँ लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, 5 और 3 कितने होते हैं? 5 और 3 हो गए 8, 8 यहाँ लिख दिया। यहाँ तक आपको समझ आ रहा है?
3 वैल्यू है, 3 वैल्यू प्लस करना है। 5 और 3 8 हो गए थे, अब आगे 8 और 2 कितने होते हैं 10, कैरी आया 1। ठीक है, अब इसके बाद ये 3 स्टेप को छोड़ दो, क्योंकि 3 स्टेप पकड़ किस लिए चल रहे थे, क्योंकि वो 111 था। अगर 111 की जगह एक 1 में और लगा दूं, साथ में 1111 कर दूं, तो फिर मैं 4 स्टेप पकड़ के चलता। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 5 3 8 8 2 2 8 और 2 10 आ गया आपका, यहाँ पर आ गया। उसके बाद क्या करना है, मैं इसको रब कर लेता हूँ, रुकिए। देखिए, अब इसके बाद क्या करना है, एक स्टेप छोड़ देना है। अब 5 को छोड़ देना है। अब इन तीनों को प्लस कर लेना है। 6 और 2 कितने हो गए 8, 8 3 कितने हो गए 6 और 2 8, 8 3 कितने हो गए 11। एक यहाँ लिख दिया, कैरी आ गया 1। ठीक है, देना है। अब ये 3 को छोड़ देना है। उसके बाद ये 3 को प्लस कर लेना। 6 और 2 कितने हो गए 8, 8 4 12, 2 यहाँ लिख दिया, कैरी 1 लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद 2 को छोड़ देना है। उसके बाद 2 को छोड़ देना है। ये तब तक प्लस करते रहना है। अब ये देखिए, मैं आपको ये रब करके बता रहा हूँ। ये तब तक प्लस करते रहना जब तक कि वैल्यू लास्ट खत्म ना, लास्ट 2 डिजिट ना रह जाए। 6 और 4 कितने होते हैं 10, 10 का लगा 0, कैरी आया 1। कैरी ये 1 4 के ऊपर आ जाएगा। 5 8 0 1 और 1 2, 2 और 1 कितना हो गया 3, 1 और 0 1 और 1 और 4 कितना होगा 5। इस क्वेश्चन का आंसर है। कितना इजी क्वेश्चन है, कितना आसानी से कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन देखिए, आपके सामने ये कैलकुलेशन है 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई बाय 1 1 1 1, इस 1111। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है मैं आपको नोटबुक में समझाता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी होता है। ये जो इसके वैल्यूज आती है काफ़ी लेंथी आती है, तो मैं आपको नोटबुक में समझाता हूँ। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मैं आपको नोटबुक में समझाता हूँ। हाँ जी दोस्तों, आगे हम नोटबुक पे। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, देखो 1111 की वैल्यू है। अब इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे, देखिए, एक यहाँ लिख दिया मैंने, 6 मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, देखिए, एक ये जो है मैंने यहाँ लिख दिया, 6 जो यहाँ पर लिख दिया, ये जो 6 है मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, 6 और 5, ये जो देखिए 6 और 5 कितने होते हैं 11, 6 और 5 होते हैं 11। एक आ गया कैरी, यहाँ पर एक कैरी आ गया। इतना आपको समझ आ गया होगा। देखो 4 डिजिट की वैल्यू है, इसको इट मीन्स मैं इसको 4 डिजिट तक लेके जाऊंगा। देखो, इसकी जो प्लस की जो मैं प्लस करने वाला हूँ 4 डिजिट तक लेके जाऊंगा। ठीक है, अब देखो 6 और 5 हो गया 11, 11 का आ गया। उसके बाद 4 और प्लस कर दो, 11 और 4 कितने होते हैं 15, 15 का लगा 5, कैरी आ गया 1। ठीक है, और 15 आ गया, 15 और 3 कितने होते हैं 18। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, ये 6 को छोड़ देना है। 6 को दिया छोड़ मैंने, ये देखिए 6 को छोड़ देना है। उसके बाद आगे के नेक्स्ट के 5 के बाद के जो 4 डिजिट है उसको पकड़ लो। ठीक है, 5 4 9, 5 और 4 9, 9 3 12, 12 और 2, 12 और 2 हो गया आपके 14। तो यहाँ पर आ गया 4, कैरी आया 1। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपने फिर 5 छोड़ देना है। ये 5 डिजिट, ये जो 5 है इसको छोड़ देना है। उसके बाद 4 के बाद जो डिजिट है 4, इसको पकड़ लो। ठीक है, 4 और 7 कितने होते हैं 4 और 3, 4 और 3 कितने होते हैं 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 का लगा 0, कैरी आया 1। उसके बाद ये 4 को छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद 3 और 2 और 1 कितने, 3 2 5 और 1 6, 6 यहाँ लिख दिया। उसके बाद 3 को छोड़ दो। उसके बाद 2 और 1 कितने होते हैं 3। ठीक है, और ये आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए, 6 1 5 और 1 6, 8 और 1 9, और 4 और 1 5, 0 और 1 आ जाएगा, 6 और 1 7 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और ये लाइक 1 आ जाएगा यहाँ पर। ये आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया। देखिए, क्वेश्चन को कितनी जल्दी मैंने सॉल्व कर दिया। देखिए, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो समझा रहा हूँ ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको और भी अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा कि मैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। देखिए, मैं इतनी जल्दी कैसे सॉल्व कर लेता हूँ। देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 3 2 4 3 2 मल्टीप्लाई बाय 1 1 1 1 1। ठीक है, 11 11 1। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, देखिए, आप वैल्यू बड़ी होगी है, समझने की कोशिश कीजिएगा मैं क्या समझा रहा हूँ आपको। देखिए, मैं कैसे इस क्वेश्चन को इतनी जल्दी सोल्व कैसे, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस कर रखी है इस क्वेश्चन की, इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रखी है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने आप फास्ट हो जाओगे। मेरा काम है आपको समझाना, समझना और प्रैक्टिस करना आपका काम है।
अगर आपको इस वीडियो को अच्छी तरह समझना है तो एक बार और देखना चाहते हो तो एक बार देख लो। मुझे नहीं लगता कि आपको दूसरी बार देखने की आवश्यकता पड़ेगी। आपको मैं ये क्वेश्चन समझाता हूँ, ये मैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करता हूँ। देखिए 2 2, देखिए ये 2 यहाँ लिख दिया मैंने, ये 2 मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, बीच में रख दिया मैंने स्पेस ज़्यादा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 3 और 2 मैंने इसको प्लस कर देना है, 3 और 2 कितने होते हैं 5, इतना आपको समझ आ रहा है। 5 आ गया, 5 और 4 कितने होते हैं, देखो इन सबको प्लस करके ये मुझे वैल्यू 4 देखो इसकी वैल्यू 1 2 3 4 5, तो जब ये यहाँ तक मुझे इसको प्लस करना पड़ेगा क्योंकि इसकी डिजिट 5 है, ठीक है। उसके बाद फिर मुझे बैक वैल्यू में छोड़ दूंगा। मैं समझाता हूँ, देखिए 3 और 2 कितने होते हैं 5 मैंने लिख दिया, ठीक है। फिर 5 और 4 कितने होते हैं 5 4 9 हो गए, मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, 9 और 2 कितने होते हैं 11, कैरी आया 1, ठीक है। उसके बाद क्या है 11 और 3 कितने होते हैं 11 और 3 हो गए 14, कैरी आया 1, ठीक है। उसके बाद आपको 2 को छोड़ देना है, लास्ट के डिजिट है 2 को छोड़ देना। अब नेक्स्ट 5 वैल्यू को आपने पकड़ लेना है, ठीक है। 3 और 4 और 3 कितने होते हैं 7, 7 और 2 कितने होते हैं 9, 9 और 3 कितने होते हैं 12, 12 और 12 और 2 कितने होते हैं 14, कैरी आया 1, ठीक है जी। इतना तक आपको समझ आएगा। फिर इसको 3 को छोड़ देना है आपने, फिर लास्ट के 4 डिजिट जो बच जाते हैं उसको प्लस कर लो, 4 और 2 6, 4 और 2 6, और 6 और 3 कितने होते हैं 9, 9 और 2 कितने होते हैं 11, कैरी आया 1, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना है 4 को छोड़ देना है। अगर आप देखिए आप क्या करोगे, फिर से इसको प्लस करने लग जाओगे। मैं कहता हूँ 11 में से मैं 4 माइनस कर दूंगा तब भी तो 7 ही वैल्यू आ जाएगी, चाहे 3 2 5 और 2 7 कर लो, ऐसे कर लिख लो। फिर 2 को छोड़ दिया, 3 और 2 कितने होते हैं 5 होते हैं, लिख दिया क्वेश्चन का आंसर। 2 5 9 1, 4 और 1 कितने होते हैं 5, 4 और 1 कितने 5, 1 और 1 2, 7 और 1 8 5 2। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ईजी है, थोड़ा सा कंसेप्ट समझने की जरूरी है कि आप कंसेप्ट कैसे समझते हो क्वेश्चन को। देखो मैं इस कैलकुलेशन करने का एक अपना फंडा है, आप इसी कैलकुलेशन को फिर से प्लस करने लग जाओगे। मैं कहता हूँ आपने 3 और 2 5 होता है तो 5 आपको पता ही है 3 और 2 5 होता है। उसके बाद 4 आपने प्लस करना है तो 5 और 4 9 होना चाहिए ना, तो फिर आप ऐसे जोड़ने लग जाओगे 3 और 2 5 5 4 9, फिर आप कैलकुलेशन करोगे, बैक जाके फिर कैलकुलेशन करोगे। माइंड में रखना है 3 और 2 5 होता है, 5 और 4 कितने होते हैं 9, 9 और 2 कितने होते हैं 9 और 2 हो गए 11, 11 और 3 कितने होते हैं 11 और 3 आपके 14 हो गए, 14 के 4 लगा दिया, कैरी आ गया 1। इस तरह आपको कैलकुलेशन करनी है। अगर आपने एक डिजिट आपने छोड़ना तो एक कैलकुलेशन समझना आपको जरूरी है। तो आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।